कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर रीजन की अपनी यूनिक आर्ट फॉर्म होती थी और जहां एंशंट मार्शल आर्ट्स सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवित परंपराएं थीं। अब कल्पना कीजिए कि यह विरासत सदियों तक धीरे धीरे मिटती गई। एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज में आपका स्वागत है, जहां हम भारत की खोई हुई सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करते हैं और यह जानते हैं कि यह हमारी मॉडर्न आइडेंटिटी को कैसे आकार देती है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में जाएंगे जिसने हमारी संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल और औपनिवेशिक काल में सांस्कृतिक क्षरण, कैसे लोकल आर्ट्स, म्यूजिक और ट्रेडिशंस के दमन ने रीजनल आइडेंटिटीज को खोने पर मजबूर कर दिया। क्यों दुनिया भर में मशहूर दका मुस्लिन गायब हो गई, और इन हिस्टोरिकल मिस्टेक्स से हम आज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल ये समझ जाएंगे कि क्या खोया गया, बल्कि ये भी कि हम इसे कैसे वापस पा सकते हैं। तो चलिए इस समय यात्रा पर निकलते हैं, जहां पास्ट प्रेजेंट से मिलता है और फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि ढाका मुस्लिन इतनी महंगी थी कि एम्परर्स भी इसे खरीदने से पहले 10 बार सोचते थे। अगर यह आज भी होती तो हमारे फैशन इन्फ्लुएंसर का तो बजट ही खत्म हो जाता। चलिए आर्ट से शुरू करते हैं। भारत एक ऐसी भूमि थी जहां हर रीजन की अपनी यूनिक आर्ट फॉर्म थी। केरला में कथकली, बिहार में मधुबनी पेंटिंग्स और तमिलनाडु में भरतनाट्यम। लेकिन मुगल और औपनिवेशिक काल में इन आर्ट फॉर्म्स को सिस्टमैटिक तरीके से दबाया गया। मुगल रूलर्स लोकल ट्रेडिशंस को इग्नोर करते थे। वहीं कॉलोनियल पावर्स ने इंडियन आर्ट को प्रिमिटिव बताकर वेस्टर्न एस्थेटिक्स को थोपा। हिस्टोरियन विलियम डालरिम्पल के अनुसार इससे रीजनल आइडेंटिटीज का नुकसान हुआ। भारत कभी दुनिया का टेक्सटाइल हब हुआ करता था। ढाका मुस्लिन एक ऐसा फैब्रिक जिसे वोवन एयर कहा जाता था, इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक था। लेकिन कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश ने इस इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से तबाह कर दिया। उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स पर हैवी टैक्सेस लगाए, जबकि मार्केट को चीप ब्रिटिश मेड गुड्स से भर दिया। हिस्टोरियन तीर्थंकर रॉय के अनुसार इससे ढाका मुस्लिन इंडस्ट्री का पतन हो गया और हजारों वीवर्स बेरोजगार हो गए। सोचिए, एक ऐसा फैब्रिक जो कभी मुगल एम्परर्स और यूरोपियन रॉयल्टी पहनते थे, वह सिर्फ ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से गायब हो गया। भारत की ताकत हमेशा से उसकी डाइवर्सिटी रही है, लेकिन मुगल और औपनिवेशिक काल में लोकल ट्रेडिशंस के दमन ने कल्चर को होमोजेनाइज कर दिया। रीजनल लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स और यहाँ तक कि कुलिनरी ट्रेडिशंस को मार्जिनलाइज कर दिया गया। फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे इब्न बतूता और जॉन बाप्टिस्ट तवर्निये ने एक समय में इंडिया की कल्चरल रिचनेस की तारीफ की थी। लेकिन 19वीं सदी तक ये डाइवर्सिटी कॉलोनियल नैरेटिव्स के पीछे छिप गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस कल्चरल इरोजन का फिजिकल इम्पैक्ट भी हुआ। मंदिरों के विध्वंस से लेकर महलों के रिपर्पस होने तक भारत की कल्चरल हेरिटेज के फिजिकल एविडेंस को मिटा दिया गया या बदल दिया गया। ब्रिटिश ने उदाहरण के लिए रेड फोर्ट को मिलिट्री बैरक्स के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि कई मुगल स्ट्रक्चर्स को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। हिस्टोरियन राना सफ़ी बताती हैं कि इससे न केवल फिजिकल स्ट्रक्चर्स नष्ट हुए, बल्कि उनसे जुड़ी स्टोरीज और मेमोरीज भी मिट गईं। सोचिए, हर ढहता हुआ मॉन्यूमेंट हमारे इतिहास का एक लॉस्ट चैप्टर है। अगर हमने इन्हें प्रिजर्व किया होता तो ये क्या कहानियां सुनाते। अब चलिए प्रेजेंट में आते हैं। ये हिस्टोरिकल इरोजन आज हमें कैसे प्रभावित करती है। अतीत का सांस्कृतिक क्षरण आज भी मॉडर्न इंडिया पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। हैंडीक्राफ्ट्स के डिक्लाइन से लेकर ट्रेडिशनल नॉलेज के नुकसान तक हम अभी भी इसके परिणामों से जूझ रहे हैं। लेकिन होप की एक किरण है। एंशंट मार्शल आर्ट्स जैसे कलारीपयट्टू और हैंडलूम टेक्सटाइल्स के रिवाइवल एफर्ट्स दिखाते हैं कि हम अपनी हेरिटेज को वापस पा सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां इंडियन आर्ट, म्यूजिक और ट्रेडिशंस सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं बल्कि ग्लोबली सेलिब्रेट किए जाए। ये फ्यूचर हमारे हाथों में है। और हाँ, क्या ये कूल नहीं होगा कि ढाका मुस्लिन पेरिस फैशन वीक के रनवे पर दिखे। चलिए इसे संभव बनाते हैं। तो गलती किसकी थी? क्या यह मुगलों की थी, ब्रिटिश की, या फिर हमारी अपनी इनएबिलिटी टू अडेप्ट की? सच तो यह है कि हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है और ब्लेम कभी एक तरफा नहीं होती। लेकिन अब जो मायने रखता है वह यह है कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं। अतीत से सीखकर हम वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। चाहे वह लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करना हो,
हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करना हो या एंशंट ट्रेडिशंस को रिवाइव करना हो, हर एफर्ट मायने रखता है। याद रखिए, कल्चर सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यहीं न रुकें। चाणक्य के अर्थशास्त्र और उसके मॉडर्न डे फाइनेंस से कॉरिलेशन पर हमारी अगली वीडियो देखें। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य के प्रिंसिपल्स आज भी दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं? आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लाइक बटन दबाएं, एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे रिच पास्ट की कोई कहानी आपसे छूटे नहीं। चलिए, अपनी हेरिटेज को वापस पाएं।